नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में जो दूसरी इकाई में जो दूसरा पाठ है उसका नाम है दो लोगों कथा है और उसके रचनाकार है यानी लेखक है हरि जोशी। इसमें मैंने आपको पिछली तासिका मैंने आपको जो दो लघु कथाएं है उस दो लघु कथाएं में मैंने न्यू इस लघु कथाएं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज मैं आपको दूसरी जो लघु कथा है उसका नाम है जीव का वर्चस्व। तो छात्रों, इसका जीव का वर्चस्व इस लघु कथा का मैं पहले प्रकट वाचन करता हूं, उसके बाद इस लघु कथा में इसका लघु कथा का मैं आपको सार बताता हूं। देखो छात्रों, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुम्हें चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, जीभ ने नम्रता बनाए रखी। दांतों ने किटकिटार कहा, जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हुए जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नकुलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकुले का या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर एक सीमित है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जवान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा
मान लिया है। देखो छात्रों, आज मैंने आपको दो लघु कथाएं में इसमें दूसरी जो लघु कथा है उस लघु कथा का नाम है जीव का वर्चस्व, और ये दो लघु कथाएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखो छात्रों, दूसरी कहानी में दांतों और जीभ के वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने विनम्रता के महत्व को दर्शाया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती है, अतः हमें अपने आचरण से विनम्र होना चाहिए। देखो छात्रों, इस दो लघुकथा में आए हुए मुहावरों का मैं अर्थ आपको बताता हूं। पहला मुहावरा है गर्म होना, क्रोधित होना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, गारों में चूर होना, घमंड करना, औकात में रहना, शक्ति के अनुसार चलना, दांत किटकिटाना, क्रोध में दांत पीसना, लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना। और इसके बाद इस दो लघु कथाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? सौम्य मत अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसा प्रश्न कैसे है? देखो छात्रों, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर कैसे लिखना चाहिए? ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है। यह व्यक्ति को परेशानी से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे स्वाभाविक आनंद और खुशी मिलती है। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है, हालांकि इसका पालन करना आसान नहीं होता। ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है। यह रिश्तों में विश्वास का निर्माण कराती है। ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। इसके बाद और एक सौम्य अभिव्यक्ति पर प्रश्न पूछा जाता है। भ्रष्ट आचरण समाज के विकास में बाधक है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए छात्रों? निजी लाभ के लिए सरकारी सत्ता और संसाधनों के भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। भ्रष्टाचार देश तथा समाज के विकास में अवरोध का एक बड़ा कारक बनता है। इसकी जड़ें समाज में गहराई तक व्याप्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति, शक्ति और सत्ता का प्रयोग अपनी आत्मसंतुष्टि और निजी स्वार्थ के लिए करता है। आज भ्रष्टाचार से कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं है, चाहे वह सिविल सेवा हो, शिक्षा हो, खेल का मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति। यह एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षमता के साथ खेल रही है। लोगों में पैसा, पद, सत्ता और भव्य जीवन शैली की लालसा के कारण यह लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है सौम्य अभिव्यक्ति पर। प्रश्न कैसा है? देखो छात्रों, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, इस विषय पर अपने मन के भाव लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए? विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, उसका सभी आदर सम्मान करते हैं तथा वह सर्वत्र सराहना का पात्र बनता है।
विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। विनम्रता का अर्थ है कि यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार माने और उसे हृदय से धन्यवाद दे। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इन सब से हमारे मन का अहंकार गलता है तो मन क्या हो जाता है, साफ होता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है स्वमत अभिव्यक्ति पर। कैसा होता है प्रश्न, देखो। घमंड मनुष्य का शत्रु है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर कैसे लिखना चाहिए? ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर देकर पृथ्वी पर भेजा है। हमारे पास जो भी हुनर है हमें उसे लोगों में बांटना चाहिए। अगर आप गणित में अच्छे हो तो गणित में कमजोर विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। घमंडी व्यक्ति अपनी काबिलियत, रूप, रंग, धन दौलत या अपने पद की वजह से स्वयं को दूसरों से बड़ा समझता है। घमंड एक ऐसी बुराई है जो मनुष्य के अंदर ही हजारों अच्छाइयों को दया देती है। घमंडी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है। घमंडी कभी न कभी मुंह के बल गिरता है। उसका घमंड उसे एक दिन सबके सामने शर्मिंदा कर बैठता है। घमंड मनुष्य के शत्रु के समान है जो सदैव उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। और छात्रों, इसी तरह से यह पाठ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के आप काफी में प्रश्नोत्तर लिखिए और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।